स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम बहुत सी बाइबल के द्वारा सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। साथ ही हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उनके लिए जो आप हमें भेजते हैं। आपने लिखा है कि आपने अपने विश्वास को जांचा है, उसे सुधारा है और अब अपने विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि हम हर सप्ताह बिना किसी अड़चन के बाइबल की सच्चाइयों को आपके सामने इस अध्ययन माला में ला सकें। पिछले 6 सप्ताह से हम विश्वास इस विषय पर मनन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम यह सीख रहे हैं कि विश्वास कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने 6 पाठ पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट जनरलाइज बाइबल प्रोमिसेस। बाइबल में दी गई प्रतिज्ञाओं को सामान्य साधारण ना समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ मटेरियल ब्लेसिंग्स। भौतिक आशीर्वादों में ही लिप्त न रहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सीड योर मेजर ऑफ फेथ। अपने विश्वास के माप को लांघ न लें। लेसन नंबर 4, डू नॉट स्ट्रगल अलोन टू मेंटेन योर फेथ। अपने विश्वास में बने रहने के लिए अकेले ही संघर्ष न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट हेजिटेट टू कन्फेस द फैक्ट्स। सच्चाई को स्वीकार करने में आनाकानी न करें। Last week we studied the 6th lesson. Do not be overridden by disappointing experiences. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ देखा जिसमें हमने सीखा कि निराश करने वाले अनुभवों के कारण हमें टूट नहीं जाना है। Today we are going to study the 7th lesson, and that is, do not isolate faith from other devotional exercises. आज हम लोग 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं, मनन करने वाले हैं और यह हमें बताता है कि विश्वास को अपने भक्तिपूर्ण व्यवहार से अलग न करें। आपके लिए फिर से एक बार दोहराता हूं, हाउ नॉट टू बिलीव। विश्वास कैसे न करें। डू नॉट आइसोलेट फेथ फ्रॉम अदर डिवोशनल एक्सरसाइजेस। विश्वास को भक्तिपूर्ण व्यवहार से अलग न करें। मित्रों, हमारा जो विश्वास है वह अपने आप में अकेला ही नहीं पनपता है, वो अकेला ही कायम नहीं रहता है। बाइबल में अगर हम देखते हैं तो उसे बने रहने के लिए, उसे खड़े रहने के लिए, उसे स्थिर रहने के लिए मसीही जीवन से जुड़े हुई साधना या सद्गुण कहिए, उनकी आवश्यकता होती है। बाइबल में से 3 संदर्भ आपको बताना चाहता हूं जिसके द्वारा यह स्पष्ट होगा कि विश्वास अपने आप में अकेला ही काम नहीं करता, परंतु और भी प्रभु के वरदान या यूं कहिए फलों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा विश्वास पूरी रीति से काम करता है। प्रेम का अध्याय जो है, जी हां, मेरा इशारा 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां वचन, जहां पर लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। आगे लिखा है इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, लेकिन मैं आपका ध्यान इन 3 फलों की ओर ले जाना चाहता हूं, इन 3 सद्गुणों की ओर ले जाना चाहता हूं। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों साथ में पाए गए हैं क्योंकि ये तीनों स्थायी हैं, ये अटल हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं। और इनमें सबसे पहले जो शब्द लिखा है वो है विश्वास। दूसरा संदर्भ आपको बताना चाहता हूं जो हमें मिलता है 1 तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय और उसके 11वें वचन में। यहां पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। पौलुस प्रेरित यहां पर उस जवान तीमुथियुस को पत्र लिख रहे हैं और अभी अभी थोड़ी देर पहले वो झूठी शिक्षाओं से भागने के लिए, धन के लोभ से भागने के लिए इशारा कर रहे हैं। उन सारी बुराइयों से हट करके पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। वो इन
जवानों की पीढ़ी से कह रहे हैं, उन सारी बातों से भाग करके, धन के लोभ से भाग करके इन 6 बातों के पीछे दौड़ना है। और ये कौन कौन सी बातें हैं? फिर से एक बार दोहराता हूं, धर्म है, भक्ति है, विश्वास है, प्रेम है, धीरज है और नम्रता है। अर्थात यहां पर 6 सद्गुणों का एक पैकेज है, एक डिब्बा है जिसमें 6 सद्गुण है, और उसमें से एक है, तीसरे नंबर पर दिखने को मिलता है, विश्वास। मैं एक और संदर्भ आपको बताना चाहता हूं जो हमें मिलता है 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और उसके 22वें वचन में। यहां फिर एक बार जवानों से कहा जा रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, अपने मन की करने की इच्छा होती है, उन सारी बातों से भाग। और किन बातों का पीछा करने का है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ में धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहां पर इस पोटली में हमें 4 सद्गुण नजर आ रहे हैं। वो चारों को फिर से बताता हूं। यहां पर है धर्म, और है विश्वास, और है प्रेम, और है मेल मिलाप। ये 4 सद्गुणों के पैकेज में हमें विश्वास 2 नंबर पर मिलता है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि विश्वास अकेला ही खड़ा नहीं है, विश्वास अकेला ही काम नहीं कर रहा है। विश्वास मसीही जीवन के अन्य सद्गुणों के साथ में मिल करके काम करता है। और इसीलिए आवश्यकता है मेरे मित्रों कि हम मसीही जीवन की इन सारी बातों को समझें, जानें, जिसके द्वारा हमारा विश्वास बड़े मजबूती से, बड़े सुंदर तरीके से काम करने पाए। तो प्रियो, आइए हम देखें मसीही जीवन के उन सद्गुणों को जिनकी मदद से हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है। और उनमें से पहला गुण मैं बताना चाहूंगा है पवित्रता। हमारे जीवन में पवित्रता का होना बेहद आवश्यक है। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 5वें वचन में से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हमने कुछ देर पहले देखा कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है और प्रेम इनमें सबसे बड़ा है। लेकिन विश्वास होना जरूरी है, और वो भी कपट रहित विश्वास होना है। लेकिन यह विश्वास कपट रहित रहे, उससे पहले वो कहता है कि तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए और तुम्हारा विवेक अच्छा होना चाहिए। और यदि हम इस बात को नहीं लागू करते हैं हमारे जीवन में, हमारे मन की शुद्धता की ध्यान नहीं देते हैं, हमारे विवेक के अच्छे होने पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाइबल में उसी अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहने का है, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। यदि हम इन बातों के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर है और वो डूब जाता है, वो खत्म हो जाता है। हमारे भीतर यह पवित्रता कैसे आरंभ होती है? निश्चय ही हमारे व्यक्तिगत पश्चाताप के द्वारा। मैं प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को याद करता हूं जो उनके प्रथम संदेश में से थे। उन्होंने कहा था, मन फिराओ और विश्वास करो। हमें पश्चाताप करना है और फिर विश्वास करना है, और यही हमारे शुद्धिकरण का तरीका आरंभ होता है। वो चाहते हैं प्रभु जी कि हम विश्वास करें, लेकिन उससे पहले वे चाहते हैं कि हमारा मन फिराना जरूरी है। बाइबल में से एक उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने विश्वासी होने के बावजूद, एक मजबूत विश्वासी होने के बावजूद पवित्रता को त्याग दिया था, यह उदाहरण हमें मिलता है इब्रानियों के 11वें अध्याय में। जी हां, वही अध्याय जहां पर बहुत सारे विश्वास करने वाले लोगों के नाम लिखे हैं। और मैं आपका ध्यान 32वें वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। इस 32वें वचन में, एक अकेले वचन में हमें बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यिप्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। और इन्हीं में से मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, शिमशोन का। चिर परिचित उदाहरण है। हम शिमशोन को जानते हैं कि वह एक अत्यंत बलशाली व्यक्ति था,
लेकिन इस व्यक्ति ने, शिमशोन ने अपना दिल दलीला पर लगाया और परमेश्वर ने उसको नाज़ीर होने के लिए चुना था, उसको अपना जीवन पवित्र रखना था। लेकिन दलीला के साथ में उसका एक अपवित्र संबंध रहा, उसका रिश्ता ऐसा रहा जिसके कारण उसने अपने जीवन का दर्शन खो दिया, उस कारण उसके जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया, उसके कारण उसके परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। और यही कारण है कि वो शत्रुओं के हाथ में पड़ गया, वो अंधा हो गया, वो कमजोर हो गया, वो जेल खाने में चला गया। इतने सब के बावजूद भी वो अपने विश्वास के वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। इस व्यक्ति ने अपने पवित्रता को खो डाला है मेरे मित्रों। परमेश्वर ने इसे चुना था कि ये न्यायी रहे, कि ये छुड़ाने वाला रहे, लेकिन यह व्यक्ति देखिए किस तरीके से नाश करने वाला हो गया। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वो एक एरिना में लाया गया, एक ऐसे स्थान में जहां पर छत के ऊपर करीब 3000 लोग बैठे थे, और वहां के खंभों को उसने गिरा दिया और वो 3000 लोग गिर करके नाश हो गए, खत्म हो गए, और उसके साथ साथ शिमशोन भी खत्म हो गया। मैं चाहता हूं मेरे मित्रों के विश्वास में हमें बढ़ना है तो उसके साथ साथ पवित्रता का होना भी बेहद आवश्यक है। दूसरी बात जो हमें विश्वास में आगे ले चलती है वो है प्रार्थना, या यूं कहना चाहूंगा उपवास के साथ में की जाने वाली प्रार्थना। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं सुसमाचार में से आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय में आइए। एक पहाड़ है और उस पहाड़ के नीचे एक भीड़ जमी हुई है। वहां पर एक पिता ने अपने बच्चे को लेकर के शिष्यों के पास में लाया है, और वह बच्चा बीमार है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। शिष्यों ने कोशिश करी कि उसके अंदर से बीमारी को दूर करे, पता लगा उसमें दुष्ट आत्मा है, निकालने की कोशिश करे, लेकिन नहीं निकल रहा है। थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ये वो वाली घटना वहां पर घटी है जब याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर के प्रभु यीशु उस पहाड़ पर गए और वहां उनका रूप परिवर्तन हुआ था। वहीं से लौट रहे हैं, पूरी सामर्थ से लौट रहे हैं, और वहां पर आने के बाद इस पिता ने प्रभु यीशु के चरणों को पकड़ लिया और वो कहने लगा कि मेरे बच्चे को बचा लो, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास में लाया था। देखिए वो पिता बता रहा है कि मैंने तेरे चेलों को दिखा चुका हूं, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। इसके बाद में यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी वो लड़का अच्छा हो गया। उसके बाद में प्रभु यीशु को उसके चेलों ने एकांत में लेकर के गए और वहां ले जाकर के पूछते हैं, प्रभु जी बताइए हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हुए, उसके अंदर से दुष्टात्मा हम लोग क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु ने एक वाक्य में सीधा कह दिया, तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण। और फिर उन लोग सोच में पड़ गए होंगे, इससे पहले भी तो हमने दुष्टात्माएं निकाली हैं, विश्वास की कमी की बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु बताना चाह रहे थे, तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। 21 वचन में लिखा है, दुष्ट आत्माओं की यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। इसका मतलब यह है मेरे मित्रों के विश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास का मजबूत होना जरूरी है, और इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। उपवास के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे विश्वास को ताकत मिलती है। इफिसियों के 6वें अध्याय में और उसके 16वें वचन में फिर से एक बार आपको लाना चाहूंगा। वहां पर एक सैनिक किस तरीके से तैयार होता है यह हमें देखने में आता है। उसके पास में 6 प्रकार के शस्त्र हैं, सर से लेकर पांव तक उसके पास में शस्त्र है। उसे विश्वास की ढाल भी दी गई है, आत्मा की तलवार है। लेकिन 18वें वचन में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। एक सैनिक के समान पूरी रीति से तैयार हो गए, लेकिन यह काफी नहीं है। बाइबल बताती है इसके बावजूद हमें लगातार प्रार्थना करना है, हमें लौलीन रहना है प्रार्थना करने में। प्रे अनसीजिंगली, लगातार हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि इन शस्त्र अस्त्रों के काम तब आएंगे, वो मजबूत तब होंगे जब हम प्रार्थना के द्वारा इनको शक्ति देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य शिमोन पतरस के लिए भी
प्रार्थना किया था मेरे मित्रों। मैं उस उदाहरण को आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में से बता रहा हूं। इसके 31वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय पास में आ रहा है। यीशु ने कहा, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने, यीशु कहता है, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया है पतरस अपने विश्वास में कायम रहे, उसका विश्वास बना रहे, वो कमजोर ना हो जाए, वो टूट ना जाए। और यदि प्रभु यीशु इस प्रकार से अपने शिष्य के लिए, उसके विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे मित्रों, मैं भी अपने विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। आप भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपने विश्वास में बने रहें। हम लोग एक दूसरे के विश्वास को मजबूती देने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब प्रार्थना की बात निकली है तो मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। हमारी यह प्रार्थना विश्वास के लिए असरदार कब होगी? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। मैं आपको पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 14 और 15वें वचन को पढ़ के बताता हूं। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। अर्थात हमारा विश्वास, जब हमने मांगा और हमने प्रतीति कर लिया है कि हमको मिल गया है। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर यह शर्त दी गई है कि जो कुछ तुम मांगते हो, जो भी कुछ मांगो, ध्यान रहे कि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगना है। अब ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना क्या होता है? मैं इसी पत्री के 3 अध्याय और उसके 22वें वचन में से आपको बताता हूं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहां पर मानो प्रभु यीशु के उस इच्छा को, हमारे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जो परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है वो ही नजर आ गई हमें कि परमेश्वर की इच्छा वास्तव में क्या है। यह कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और जो उसे भाता है वही करें। और जब हम ऐसा करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमको प्रदान करता है। तीसरी गुण को जो विश्वास को मजबूती प्रदान करता है उसकी ओर बढ़ेंगे, और वो है बाइबल पर मनन करना। बाइबल पढ़ना है, बाइबल अध्ययन करना है, बाइबल के वचनों को अपने अंदर लेना है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। रोमियो के 10वें अध्याय और उसके 17वें वचन में हम एक बड़ा मशहूर वचन पाते हैं, शायद आपको याद भी होगा, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना और सुनना यह 2 बार वहां पर आया है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि हमें सुनते रहना है, हमें लगातार परमेश्वर के वचनों में ही लिप्त रहना है, और ऐसा करने से हम विश्वास में कायम रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे। मैं फिर एक बार आपको इफिसियों के 6वें अध्याय में लेकर के चलता हूं, और यहां पर हम पाते हैं कि एक सैनिक के हाथ में ढाल दी गई है, और उस ढाल के साथ साथ उसके हाथ में एक तलवार दी गई है, और यह है वचन की तलवार, आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है। उसके बाएं हाथ में ढाल है और उसके दाएं हाथ में तलवार है। इस तरीके से एक साधारण सैनिक तैयार होता है। मैंने सुना है कि अगर तलवार में धार ना हो, उसमें जंग लगी हो, तो वो म्यान में से भी बाहर नहीं निकलती है। अर्थात हमारी तलवार को चमचमाती हुई होना चाहिए। हमारे परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हमें पूरे समय में चमकदार रखने का है, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहने का है, और इसी चमकदार तलवार से हम उस जलते तीर फेंकने वाले हमारे उस दुश्मन का सामना कर सकते हैं जो अंधेरे की ताकतों में रहता है। निश्चय मेरे मित्रों, यह आत्मा की तलवार, यह परमेश्वर का वचन है जो हमें प्रदान किया गया है।
पौलुस प्रेरित ने इसे बड़े शानदार तरीके से दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन में सामने लिखा है। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हाथ में है। वो कह रहा है तुम्हारे दाहिने और बाएं हाथ में जो है वो धार्मिकता के शस्त्र हैं। यह धार्मिकता के शस्त्रों के द्वारा हम परमेश्वर के लिए इस संसार में युद्ध करने के लिए आए हैं। निश्चय ही मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ते रहें, समझते रहें, उन पर मनन करते रहें और उसके द्वारा अपने विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। विश्वास वचन पर आधारित है, इसके लिए एक और उदाहरण देना उचित समझता हूं। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में लेकर चलता हूं। यहां पर एक दृष्टांत दिया गया है। वहां पर एक धनी मनुष्य है और निर्धन लाजर है। उन दोनों का जीवन आप जानते हैं कि वे किस प्रकार से रहे। मृत्यु के बाद में दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच गए। लाजर अब्राहम की गोद में पहुंच गया और धनी व्यक्ति नरक में चला गया। और अब नरक से वो अब्राहम की गोद में उस लाजर को देख करके कहता है कि अब्राहम तू उस लाजर को भेज दे कि मेरे ओंठों पर एक बूंद पानी डाल देगा। अब्राहम ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो यह धनी व्यक्ति कहता है फिर ऐसा कर कि इस व्यक्ति को तू पृथ्वी पर भेज दे, मेरे पिता के घर में भेज दे। मेरे और 5 भाई हैं, वो भी मेरे ही तरह जीवन बिता रहे हैं, वो भी यहीं पर पहुंच जाएंगे। वो जाएगा लाजर और उनको यहां का हाल बताएगा तो वो मान जाएंगे। अब्राहम ने कहा कि उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से तात्पर्य है उनके पास में व्यवस्था है, उनके पास में वचन है। वचन में से ही सीखें, वचन के द्वारा वे विश्वास करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यह धनी व्यक्ति कहता है नहीं है पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुए में से कोई जाएगा तो वो मन फिराएंगे। लेकिन उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। कोई तरीका नहीं है विश्वास बढ़ाने का मेरे मित्रों। मरे हुए में से भी कोई जाग करके किसी का विश्वास नहीं बढ़ा सकता। बाइबल बताती है केवल परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। आज प्रचारकों से भी कहना चाहूंगा, पुलपिट पर से अगर हमने 100 कहानियां भी सुना दी, लोगों के अंदर विश्वास जाग नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि लोग विश्वास में खड़े हो जाएं, विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ें, तो हमें परमेश्वर का शुद्ध वचन, परमेश्वर का ठोस वचन उनके सामने रखना होगा। चौथी बात जो हमारे विश्वास को आगे लेकर के चलती है वो है सुसमाचार का बांटना। परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और 13 वचन में कहता है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। निश्चय मेरे मन प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति होती है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लिए हम अपना मुंह खोलते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसके सुसमाचार को लोगों में बांटते फिरते हैं ताकि जो आनंद हमने पाया है वे लोग भी पा सकें। 6वें अध्याय में फिर से चलते हैं इफिसियों के। आपको विश्वास की ढाल दी है, तलवार दी है, टोप दी है, कमर कसने के लिए आपको कमरबंद दिया है झीलों में, लेकिन पांव में क्या है? आपके पास मेल के सुसमाचार के जूते हैं। जूते पहनने के बाद में कोई आदमी बैठता नहीं है, आपको चलना है। वरन मैं तो कहूंगा सैनिक हो तो अभी दौड़ने का है, हमको दौड़ दौड़ कर जाना है और सारी दुनिया को यह सुसमाचार सुनाने का है। 5वीं बात जो हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करती है वो है उदारता। जब हम लोगों के साथ में मिलजुल करके दान धर्म करते हैं, उनके लिए दर्द रखते हैं अपने में, तब हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको याकूब की पत्री में से उसके 2 अध्याय और उसके 14 से 17 के बीच के वचन बताता हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें नहीं देते, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म के साथ न हो
तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सचमुच में मेरे मित्रों, आवश्यकता है कि जैसा विश्वास हम रखते हैं उसी के अनुरूप हमें कार्य करना है। तभी हमारे विश्वास में जान आएगी, तभी हमारा विश्वास क्रियाशील होगा। यदि हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं परंतु कर्म नहीं, तो यह विश्वास मरा हुआ है। विश्वास भीतर की बात है जो दिखाई नहीं देती। आपको अपना विश्वास दिखाना है अपने कार्यों के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार और 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस कदर चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। आवश्यकता है मेरे मित्रों की हम भले कार्यों में लग जाएं और अपने विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। हाउ नॉट टू बिलीव, विश्वास कैसे न करें। डू नॉट आइसोलेट फेथ फ्रॉम अदर डिवोशनल एक्सरसाइजेस, विश्वास को भक्तिपूर्ण व्यवहार से अलग न करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।